नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा की जो मृदा है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो HSC के द्वारा बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसकी आगे भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 40+ प्रश्नों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की मृदा, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की जो मृदा है इसकी उत्पादकता का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, नदियों के द्वारा मिट्टी के बहाव के कारण। दोस्तों नदियाँ जब बाढ़ लेकर आती हैं तो उनके साथ बहुत से पोषक तत्व भी जो आ जाते हैं, और जिससे जो मिट्टी जो होती है इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की मृदा की उत्पादकता का मुख्य कारण है नदियों के द्वारा मिट्टी के बहाव के कारण। नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मृदा पाई जाती है। तो यह जो दक्षिण का जो क्षेत्र है पांगर जिसे कह देते हैं, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में इनमें से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो इसमें रेतीली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा का जो पहाड़ी क्षेत्र है इसकी मृदा किस प्रकार की है। यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। ये कैसी है, ये चट्टानी है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा की बहुतायत है। तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र की जो मिट्टी है मृदा ये अधिक है। इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो मोरनी की पहाड़ी है, और ये जो मोरनी की पहाड़ी है ये शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और दोस्तों अगर आपने शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। तो हरियाणा के किस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा की बहुतायत है, ये रहेगी मोरनी की पहाड़ियाँ। और यमुनानगर अम्बाड़ा पंचकुला का जो क्षेत्र है ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये मोरनी की पहाड़ियाँ जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राज्य के अधिकतर मैदानी मृदा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो हमारा यहाँ से आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, खद्दर। तो राज्य के अधिकतर मैदानी मृदा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यह है खद्दर। और ये जो खद्दर जो मिट्टी है ये बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किस नदी के द्वारा राज्य के मैदानी क्षेत्र में मिट्टी का प्रसार नहीं होता है। यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, घग्गर। तो कौन सी इनमें से किस नदी के द्वारा राज्य के मैदानी क्षेत्र में मिट्टी का प्रसार नहीं होता, घग्गर नदी के द्वारा। और दोस्तों अगर आपने हमारी नदियों से संबंधित जो आप पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप हमारे चैनल की या जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में आई बटन है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नदियों से संबंधित क्वेश्चन भी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं, और HSC के द्वारा जो है बहुत बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है HSC के द्वारा 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, कंकर्स। तो अब ये जान लेते हैं कि ये कंकर्स क्या होते हैं। तो मैदानी क्षेत्र की मृदा, जो मैदानी क्षेत्र के अधिकतर मृदा जो है ये खद्दर क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिस कारण यहाँ मृदा अधिक उपजाऊ होती है। और मैदानी क्षेत्र की मृदा की जो प्रमुख विशेषता इसका जो पीला भूरा रंग है। और राज्य में मैदानी क्षेत्र की मृदा का प्रसार यमुना सरस्वती नदियों के द्वारा होता है। और राज्य में मैदानी क्षेत्र रेत मिट्टी गाद
कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है और इसलिए इस मृदा को स्थानीय रूप से कंकर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेतली मृदा की मुख्य विशेषता। तो ये जो रेतली जो मृदा मिट्टी जो होती है इसकी विशेषता क्या है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ये हल्के भूरे रंग की होती है। और ये जो रेतली जो मृदा है ये दक्षिण पश्चिमी भाग में जा पाई जाती है और हल्का भूरा रंग इसकी विशेषता है। और इसका जो प्रसार है ये जो राजस्थान से चलने वाली जो तेज हवाएं हैं इनके कारण होता है। अगला क्वेश्चन है राज्य में रेतली मृदा के प्रसार का प्रमुख कारण। तो ये जो रेतली जो मिट्टी है इसके फैलने का मुख्य कारण या जो प्रमुख कारण है इनमें से क्या है? ये रहेगा पड़ोसी राज्य से चलने वाली तेज हवाएं, जो राजस्थान से जो तेज हवाएं चलती हैं इसका ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मृदा के संगठन के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो मिट्टी जो है इसे कितने भागों में बांटा गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 6 भागों में इसको बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं? हल्की मृदा, अत्यंत हल्की मृदा, मध्यम मृदा जिसमें मोटी दोमट, हल्की दोमट ये आती हैं, भारी तथा बहुत भारी मृदा, शिवालिक, गिरिपाद्य और चट्टानी तल की मृदाएं, और सामान्यतः भारी मृदा जिसमें खद्दर और बंगर का जो है क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन है राज्य में उपस्थित हल्की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो हल्की जो मृदा है इसे कितने जो भागों में बांटा गया है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा 2। तो हल्की मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, बलुई दोमट मृदा और अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा। अगला क्वेश्चन रहेगा बलुई दोमट मृदा की विशेषता। तो इसकी विशेषता इनमें से क्या है? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मृदा का नरम होना, पानी का जो है पर्याप्त रिसाव होना, सिल्ट, मृत्तिका और बालू का अनुपात इनमें समान होना। तो ये है बलुई दोमट मृदा की विशेषता। नेक्स्ट रहेगा राज्य में किस मृदा को रोसड़ी मृदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी है जिसे रोसड़ी मिट्टी भी कहा जाता है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बालू दोमट मृदा जो है इसे रोसड़ी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए किस सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये बालू दोमट मृदा है इसको उपजाऊ बनाने के लिए किस सिंचाई का उपयोग इनमें से किया जाता है? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। टपकन सिंचाई और फुहार सिंचाई जो विधि है इसका इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा राज्य की अति हल्की मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर जो हल्की जो मृदा है इसकी प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वनस्पति तत्वों का अभाव। तो ये जो हल्की मिट्टी जो होती है ये कम उपजाऊ होती है, इसमें वनस्पति जो तत्व होते हैं इनका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अति हल्की मृदा से संबंधित कौन सा इनमें से कथन गलत है। तो यहाँ हल्की मृदा से संबंधित एक कथन गलत है, तो ये कौन सा रहेगा? यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट रहेगा राज्य में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है जिसको सुधारने के लिए शुष्क भूमि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अत्यंत हल्की मृदा जो है इसको सुधारने के लिए शुष्क भूमि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा राज्य के दक्षिण पश्चिमी अम्बाला में उपस्थित मध्य मृदा को कितने रूपों में बांटा गया है। तो ये जो दक्षिण पश्चिमी अम्बाला जो है इसमें उपस्थित मध्य मृदा को कितने रूपों में बांटा गया है। तो ये रहेगी 3 भागों में से बांटा गया है। राइट आंसर रहेगा यह ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राज्य के नूह व फिरोजपुर जिला आदि जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो राज्य का नूह व फिरोजपुर जिला जो जिला है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें मोटी दोमट मिट्टी जो है पाई जाती है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है। तो ये जो दोमट मिट्टी जो है इसमें कौन सी फसल जो है इसके लिए अधिक जो है ठीक रहती है। तो आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा। ये सभी फसलें जो है इसके लिए ठीक रहती हैं। तो गेहूं, कपास, चावल जो है दोमट मृदा के लिए अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य में किस मृदा का प्रसार बरसाती नदियों के किनारे में अधिक देखने को मिलता है? तो कौन सी मिट्टी है जिसका प्रसार जो बरसाती नदियाँ हैं इनके किनारे में देखने को मिलता है? ये रहेगी भारी तथा बहुत भारी मृदा। यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा का स्थानीय नाम डाक्कर है? तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी है जिसको हम जो अपनी देसी भाषा में डाक्कर मिट्टी भी कह देते हैं? तो सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। जो बहुत भारी जो मृदा जो होती है इसे हम अपनी जो स्थानीय भाषा उसमें डाक्कर जैसे कह देते हैं। थानेसर फतेहाबाद के जो गग्गर क्षेत्र है इसमें सोलर नामक कठोर चीका तथा जगाधरी में लोह युक्त चीका अर्थात जो डाक्कर जो मिट्टी है ये पाई जाती है। और इस मृदा की उत्पादकता को विभिन्न जैविक तथा रासायनिक खादों के द्वारा बढ़ाया जाता है, जिसमें चावल, गेहूं, जो चना, जो फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस मृदा की उत्पादकता को विभिन्न जैविक तथा रासायनिक खादों के द्वारा बढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर जैविक या जो रासायनिक खाद है इनके द्वारा हम मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। तो ये कौन सी रहेगी? ये है बहुत भारी मृदा और जगाधरी का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य में शिवालिक और गिरिपादीय मृदाओं के पाए जाने का प्रमुख कारण? शिवालिक और गिरिपादीय जो मिट्टी है इसके पाए जाने का इनमें से प्रमुख कारण कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार और दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार। तो ये दोनों ही बातें जो है इसके लिए प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट रहेगा, शिवालिक मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ये जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ जो होती है वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है इसमें कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसमें जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वहाँ पर बालू। दोस्तों जो पहाड़ी जो होती है जब पहाड़ी टूटती है तो उसमें से रेत, बजरी, चीका, लोहा, मैग्नीशियम तो ये सभी तत्व जो है उसमें से पाए जाते हैं और उसकी जो उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य की किस मृदा का प्रसार बरसाती नालों सरिताओं से व्यापक स्तर पर होता है? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, गिरिपादीय मृदा। नेक्स्ट है, राज्य के किन क्षेत्रों में चट्टानी तल की मृदाओं का प्रसार नहीं है? तो राज्य के कौन से क्षेत्र है जहाँ पर चट्टानी तल की मृदाओं का प्रसार इनमें से नहीं है? ये रहेगा महेंद्र और खनिजों के मामले में इसको प्रथम स्थान प्राप्त है। सबसे अधिक सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़ में ही होता है। यहाँ से भी JHSC के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य के किन जिलों में सामान्यतः भारी मृदा मिलती है? तो यहाँ पर कौन से राज्य है जहाँ पर भारी जो मृदा है ये पाई जाती है? तो ये इस सभी में भारी मृदा पाई जाती है। कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत का जो क्षेत्र है इनमें भारी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा, किस मृदा कौन सी मृदा है जिसे हम खद्दर मृदा भी कहते हैं? तो ये रहेगी सामान्यतः भारी मृदा, इसे हम खद्दर भी कहते हैं। और पानी को जो है ये जो मृदा है ये ज़्यादा सोखती है और उसके बाद जो है ये ऊपर की जो सतह है ये कठोर हो जाती है। और ये जो खादर जो है ये उपजाऊ मृदा होती है और इसमें जो है सभी फसलें हो जाती है। खादर जो मृदा है इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम की जो अधिकता है ये पाई जाती है। और खादर जो है इसको नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष आने वाली जो बाढ़ है इसके द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के कारण जो है इस मृदा का नवीनीकरण होता रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, खादर मृदा में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो ये जो खादर जो होती है जो नदियों के द्वारा बहाव में जो है पोषक तत्व जो आते हैं बहाकर, तो इसमें कौन से तत्वों की अधिकता होती है? कौन से तत्व जो इनमें से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? इसमें सभी जो है पाए जाते हैं चूना, मैग्नीशियम, पोटास। तो ये जो खादर मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अधिक उपजाऊ कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, खादर मृदा में किन फसलों की अधिक जो उत्पादकता अधिक होती है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा,
जूट चावल जो है इसमें अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इनकी जो कमी इनमें से कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, ये रहेगी बंगर में। दक्षिण का जो क्षेत्र है ये बंगर कहलाता है और इसमें नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है इसकी कमी पाई जाती है। और इस मृदा को जो है उपहार मृदा, दोमट, मटियार दोमट, मटियार बलुई दोमट आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है और यह मृदा रबी की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा और ये भी जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो लाल चेस्टनट जो मृदा है ये इनमें से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये यमुनानगर में पाई जाती है। इससे आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मुख्य मृदा की समस्या। तो यहाँ पर सबसे प्रमुख जो मृदा की मिट्टी की समस्या इनमें से कौन सी है, और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। तो इनमें से कौन सी जो है समस्या रहेगी, ये है मृदा अपरदन की। तो ये जो मिट्टी का जो ऊपरी जो परत होती है ये फसलों के लिए उपजाऊ मानी जाती है और अगर वो जो है ऊपर से उसका अपरदन हो जाता है, कट जाती है, तो जो उसकी भूमि की जो ऊपरी जो परत है जो उपजाऊ होती है ये कम उपजाऊ हो जाती है। तो ये जो है इसकी प्रमुख समस्या मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो यहाँ पर मृदा अपरदन के संबंध में एक कथन गलत है, तो ये इनमें से कौन सा है। आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई सा नहीं। अर्थात सभी जो क्वेश्चन सही रहेंगे। मृदा अपरदन मुख्यतः जलवायु के द्वारा होता है। मृदा अपरदन से मृदा की उत्पादक जो क्षमता है ये कमज़ोर हो जाती है क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत होती है वो उपजाऊ मान जाती है और वो अपरदन के कारण जो है कमज़ोर हो जाती है और मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है, और ये भी जो क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा में मृदा की समस्या इनमें से कौन सी है, ये रहेगी पवन अपरदन, वायु अपरदन। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा राज्य के किन जिलों में वायु अपरदन अधिक होता है। तो ये ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मिट्टी का जो कटाव है वायु अपरदन ये ज़्यादा होता है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा सिरसा, रेवाड़ी, हिसार के जो ये जो जिले जो हैं इसका जो क्षेत्र है वहाँ पर वायु अपरदन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का कितना हिस्सा लवणता और क्षारता से अधिक प्रभावित है। तो इनमें से कौन सा हिस्सा जो लवणता और क्षारता से अधिक प्रभावित है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1/3 भाग। नेक्स्ट है राज्य में किसके कारण मिट्टी की सतह पर क्षारों तथा लवणों का जमाव बढ़ता रहता है। आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। ए और बी दोनों सही है, कम वर्षा और अपर्याप्त निक्षालन। नेक्स्ट रहेगा राज्य में रेह और कल्लर किस मृदा को कहा जाता है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेगा राज्य में रेह और कल्लर किस मृदा को कहा जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी लवणों और क्षारों के द्वारा प्रभावित जो मृदा जो होती है मिट्टी उसे रेह और कल्लर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लवणीय मृदा कौन से भागों में पाई जाती है। तो ये जो लवण जो मृदा होती है ये इनमें से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत का जो क्षेत्र है ये लवणीय मृदा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सी मृदा की ह्रास का एक कारण है। मृदा की उर्वरता में ह्रास का एक कारण है, तो ये इनमें से कौन सा रहेगा। कृषि की दोषपूर्ण पद्धति। तो ये कौन सा आंसर सही है। मृदा की उर्वरता में ह्रास का कारण है कृषि की दोषपूर्ण पद्धति। नेक्स्ट रहेगा राज्य की भूमि का अधिकतर भाग अर्ध शुष्क होने का कारण। तो यहाँ पर राज्य की भूमि का अधिकतर भाग अर्ध शुष्क होने का इनमें से कौन सा कारण है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी आर्द्रता की कमी अर्थात नमी की कमी है और वाष्प उत्सर्जन का अधिक होना। तो ये जो है दोनों ही बातें शुष्क होने का कारण है। नेक्स्ट रहेगा इनमें से मृदा के संरक्षण के उपाय कौन से हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के संरक्षण के उपाय इनमें से कौन से हैं। आंसर ऑप्शन डी
वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, बांध बनाए जाए और पशुचारण पर नियंत्रण। तो ये सभी जो बातें इसके लिए उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इनमें से राज्य के किस जिले में पंक्तिबद्ध पौधारोपण कर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? आंसर ऑप्शन डी, भिवानी, सिरसा और महेंद्रगढ़ जिले में जो है पंक्तिबद्ध अगर हम पौधारोपण करें तो मिट्टी का जो अपरदन है उसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मृदा अपरदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।